नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम साइंस के महत्वपूर्ण 80 प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, जैसा कि आरआरबी ग्रुप डी ने अब तक जो ट्रेंड के प्रश्न पूछे हैं उसी ट्रेंड के प्रश्न इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो आगामी समय में जिनका भी आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम है या फिर कोई भी अन्य एग्जाम हो जहाँ पे साइंस स्ट्रीम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। खास करके ग्रुप डी वाले के ऊपर जो है ये बनाया गया है। जैसे जैसे एग्जाम पूछता गया एग्जामिनर, वैसे वैसे प्रश्नों को मैं जो भी मिलता जुलता प्रश्न है ले लिए इस वीडियो में, जैसा कि आप देखेंगे। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। एक प्रश्न यहाँ पर है, मानव शरीर की सबसे अधिक प्रबल अस्थि जो होती है ये क्या होती है? जबड़े में। इसका नाम क्या है? एनामल, एनामिल, एनामिल बोलते हैं इसे। ये जबड़े में पाई जाती है और मानव शरीर की सबसे जो है प्रबल अस्थि होती है। चलते हैं आगे। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में टैलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो परसों के दिन पूछा गया था। और टैलिन जो है किसको पचाने का काम करते हैं? मांड को पचाने को काम करते हैं, जिसे अंग्रेजी में स्टार्च कहते हैं। ये स्टार्च के पाचन में मदद करते हैं। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार होते हैं? तो 20 दांत दो बार होते हैं। 20 दांत दो बार होते हैं। कुल जो है 32 दांत होते हैं मनुष्य में। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टान में पाए जाते हैं? पेट्रोलियम जो है अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। पेट्रोलियम, कोयला, ये सब जो है अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। चट्टान भी कई प्रकार के होते हैं, इसीलिए प्रश्न बन जाता है। आग्नेय चट्टान होता है, कांतिल चट्टान होता है, ईटीसी। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो कीटनाशी के रूप में किया जाता है डीडीटी का उपयोग। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? हाइड्रोजन। बिना हाइड्रोजन के कोई भी अम्ल नहीं है, आप देख लीजिएगा। बिना कार्बन के भी अम्ल बन सकते हैं, जैसे H2SO4। आपने देखा कि इसमें कोई भी कार्बन नहीं है फिर भी अम्ल है, लेकिन बिना हाइड्रोजन के अम्ल नहीं बनते हैं। हाइड्रोजन की परमाणु क्रमांक 1 होती है और पीरियोडिक टेबल में ये प्रथम स्थान रखता है। हाइड्रोजन कैसा है? एक ज्वलनशील गैस है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में भी अलग से पूछ लिया जाता है। साथ ही साथ हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, ये भी आपसे पूछा जाता है, तो ये भी बात ध्यान रखिएगा। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? इथाइल अल्कोहल को जब गर्म करते हैं, गैसोलीन को जब इथाइल अल्कोहल के साथ गर्म करते हैं मिश्रित करके, तो क्या बनते हैं? गैसोहॉल बनते हैं। शरीर में ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा। हाइपोथैलेमस ग्रंथि का नाम है, इसके द्वारा जो है शरीर में टेम्परेचर का नियंत्रण होता है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे एक और, सूत्रकनिका को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सूत्रकनिका को अन्य माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है कोशिका का, पावर हाउस कहा जाता है कोशिका का। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। लीवर को केमिकल की फैक्ट्री कहा जाता है। तो ये सब बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस ट्रेंड में क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? पेनिसिलिन जो है कवक फंगी से बनाया जाता है। आविष्कारक कौन थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। भारत में पेनिसिलिन की फैक्ट्री कहाँ लगाया था? पिंपरी में लगाया गया था, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न है, दूध से दही के रूप में जमने का क्या कारण है? लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया, इसमें बैक्टीरिया भाग लेते हैं, लैक्टोबैसिलस नामक, जो दूध से दही जमाने में जो है सहायक है। साथ ही साथ मैं आपको रूट वर्ड बता दूं, ये लैक्टो रूट वर्ड है। जहां भी लैक्टो आपको दिखे समझ जाइएगा कि ये दूध से संबंधित कोई ना कोई बात कर रहा होगा, जैसे लैक्टोमीटर है ना, लैक्टोस, ये सब जो है। फिर लैक्टोमीटर हो गया, फिर लैक्टोबैसिलस आपने देखा, फिर और भी जो भी है लैक्टो शब्द जहां भी हो आप समझ जाइएगा कि दूध से है, संबंधित है। पेडोलॉजी का किसका अध्ययन है? पेडोलॉजी है, ये ड है। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मिट्टी का, सोयल का अध्ययन किया जाता है। स्टडी ऑफ सोयल इज कॉल्ड पेडोलॉजी। ठीक है। मिट्टी के बारे में थोड़ा सा बता दूं, मिट्टी कई प्रकार के होते हैं, जो है आपके लाल मिट्टी होते हैं, काली मिट्टी होते हैं। ठीक है, लाल मिट्टी होते हैं, काली मिट्टी होते हैं, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। काली मिट्टी जो है किसके लिए सबसे उपयोगी होती है? कपास के खेती के लिए सबसे अधिक उपयोगी होती है ना। लाल मिट्टी जो है चाय वगैरह इसमें उगाया जाता है। लाल मिट्टी का रंग लाल पूछा जाता है क्यों होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। काली मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा सबसे अधिक होती है। उसके बाद हमारे पास जो सबसे ज्यादा मिट्टी है इंडिया में, ये है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी भी 2 प्रकार के होते हैं, खादर होते हैं और बांगर होते हैं। तो ये बात सब आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र कहाँ है इंडिया में, ये भी आपसे पूछा जाता है, तो मैदानी भाग में है ना। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त किया जाता है? तो लिमनोरिया नामक शैवाल से जो है आयोडीन की प्राप्ति होती है।
फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है ना। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कुल कितने विटामिन शामिल है? तो 8 विटामिन शामिल है। ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में 8 विटामिन शामिल है। जैसे आप देखते हैं B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12। तो इस प्रकार से 8 विटामिन शामिल हैं। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक है नाइट्रोजन, ये 78% वायुमंडल में पाया जाता है। दूसरा स्थान ऑक्सीजन का आता है जो 21% है, और 1% में अन्य सभी गैसें जो है मौजूद हैं। चलते हैं आगे। अंधापन किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। इसके कमी के से क्या होती है? आंख के सभी प्रकार की बीमारी होती है। तो अंधापन भी आंख की बीमारी है, तो विटामिन ए की कमी से होगी। गोल्डन राइस इसका एक अच्छा स्रोत है विटामिन ए का। साथ ही साथ गाजर वगैरह भी विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत है। प्रकाश वर्ष किसकी दूरी होती है? प्रकाश वर्ष तथा पारसेक मात्रक है खगोलीय दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर आपसे पूछ लिया जाता है 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर होता है। एक पारसेक बराबर आपसे पूछा जाता है, एक पारसेक बराबर 3.26 लाइट ईयर होता है, यानी प्रकाश वर्ष होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि खगोलीय दूरी की सबसे बड़ी मात्रा कौन सी होती है, तो पारसेक होती है। प्रकाश वर्ष के भी 3.26 गुना होता है। चलते हैं आगे। डायनमो का आर्मेचर किसका बना होता है? इस्पात का बना होता है। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है। हूबहू क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछा गया था ग्रुप डी में इस बार, लेकिन यहाँ पे 12 किलो दिया गया था, है ना। 600 न्यूटन है, उसका वजन चांद पर होगा 100 न्यूटन, क्योंकि आप जानते हैं कि चांद का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान क्या 1/6 है। साथ ही साथ चांद पे वायुमंडल नहीं है। चांद क्या है? पृथ्वी का उपग्रह है। ये सब बात आपको ध्यान रखना है। सोना गोल्ड का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 9.3 होता है। सोना का सूत्र आपसे पूछा जाता है, Au होता है, ऑरम होता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ सोना के बारे में और क्या है इंपॉर्टेंट? ये प्रकृति में हमेशा मुक्त अवस्था में पाया जाता है, शुद्ध ही प्राप्त होती है, ओर के रूप में प्राप्त नहीं होती है। सोना जो है सबसे अधिक नमनीय धातु है, मतलब इसको जो है बहुत अधिक तार के रूप में जो है मतलब लंबा किया जा सकता है। इसी कारण आप देखते हैं 1 ग्राम सोना लेके भी अंगूठी बनाया जा सकता है। चलते हैं आगे। शुद्ध सोना पूछा जाता है। शुद्ध सोना जो है 24 कैरेट का होता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि सोना का कुछ प्रतिशत दे देगा, जैसे 18 कैरेट सोना कितना प्रतिशत की है, तो 24 कैरेट बराबर 100%, 18 कैरेट बराबर कितना 75% हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी एक प्रश्न आ जाता है न्यूमेरिकल के फॉर्म में, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठोस कोण की इकाई क्या होती है? स्टेरेडियन होती है। और कोण की इकाई क्या होती है? रेडियन होती है। इलेक्ट्रॉन के एंटीकण पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता एंडरसन थे। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? जे थॉमसन है। पॉजिट्रॉन एक अलग कण है, इलेक्ट्रॉन एक अलग कण है। इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु के 3 मौलिक कणों में से एक है, जिस पर ऋणात्मक आवेश होता है। परावैंगनिक किरणों की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो रीटर के द्वारा किया गया था। अल्ट्रावायलेट रे जो होता है ये जो इससे हमारी रक्षा कौन करता है? ओजोन परत करता है। ओजोन परत का सूत्र क्या होता है? O3 होता है ना। ओजोन परत किस चीज को प्रभावित करता है? तो चांदी को प्रभावित करता है, अर्जेंटम को प्रभावित करता है, इसकी चमक को जो है काला कर देता है। ओजोन परत को कौन प्रभावित करता है? तो CFC करता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन करता है। इससे जो है ओजोन की परत पतला हो रही है, इसकी नाश हो रही है। अगर ओजोन की परत पूर्णतः नाश हो जाएगी तो पृथ्वी पे जो है जीवन असंभव हो जाएगा, इतनी गर्मी बढ़ जाएगी। किसी मछली के सल्क नहीं होते, तो किस मछली में सल्क नहीं होते? तो कैटफिश में सल्क नहीं होते हैं मछलियां में। और एक बात और, मछली जो है किस चीज से सांस लेते हैं? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं, तो गिल्स से सांस लेते हैं, ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न है यहाँ पे कि सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था? तो WM स्टेनली ने क्रिस्टलीय रूप में जो है अलग करने का काम किया था विषाणु को। ऐसे विषाणु के खोजकर्ता सर्वप्रथम इवानवस्की है। तो ये बात भी, दोनों क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। ये जो है क्रिस्टलीय रूप में, जिस प्रकार से DNA का खोज कोई और करता है और उसे जो है संश्लेषित हरगोविंद खुराना के द्वारा किया जाता है, सेम इसे भी आप जो है मान लीजिए कि इवानवस्की जो है विषाणु के खोज करता थे और इसे क्रिस्टलीय रूप में अलग करने वाला WM स्टेनली थे। तो आजकल जो ट्रेंड में क्वेश्चन चल रहा है कि आदमी को किस प्रकार से कंफ्यूज किया जाए, जैसे ही विषाणु का नाम देखेगा बच्चा इवानवस्की को टोक के आ जाएगा, लेकिन यहाँ घर आके मिलाएगा तो गलती हो जाएगी। थोड़ी सी जानकारी और एक्स्ट्रा कर लिए अपना। ग्रेगरी मेंडल ने किस पौधे पर शोध किया आनुवांशिक किया? तो मटर का। अब इसके बारे में पूछा था कि ग्रेगरी मेंडल किस देश की है, मैंने बताया ऑस्ट्रेलिया की है। ये ग्रेगरी मेंडल जी जो है ऑस्ट्रेलिया के जो है नागरिकता यहाँ की इनकी उत्पत्ति है, नागरिकता इनके पास जर्मन के ही थे। तो ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर करके आना था। एक प्रश्न यहाँ पे है, लिटमस किससे प्राप्त होती है? तो लिटमस जो है लाइकेन से प्राप्त होती है। और लिटमस का क्या काम है? अम्ल और क्षार का पता लगाना। जैसे लाल लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो अम्ल है। ये प्रकार से मलेरिया के उपचार की दवाई किस स्रोत से प्राप्त होता है? तो सिनकोना वृक्ष से कुनैन बनाया जाता है, जैसा कि आप जानते ही हैं।
मलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो मलेरिया रोग जो है प्लाज्मोडियम नामक जो है परजीवी के कारण होती है। मादा एनीफेलीज के काटने से जो है फैलता है। रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया का पता लगाया था। ये बात सब, क्विनाइन जो है मलेरिया की दवाई है, मलेरिया में तेज बुखार आती है, ये सब आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, डायनामाइट के रूप में पाया जाता है। दोस्तों डायनामाइट के रूप में क्या पाया जाता है? डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? अल्फ्रेड नोबेल साहब हैं, जिनके नाम पे नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। कब से दिया जा रहा है? 1901 ईस्वी से। कितने क्षेत्र में? 1901 में 5 क्षेत्र में, फिर 1968 में एक इकोनॉमिक्स को जोड़ दिया, तो टोटल जो है अब 6 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों यही फायदा हो जाएगा आपको कि मैं जो पढ़ाऊंगा कहीं से कहीं भी चला जाऊंगा, जो भी कुछ प्रश्न मिलते जुलते रहेंगे सभी की चर्चा हम साथ में ही करते चलेंगे। डायनामाइट क्या है? एक विस्फोटक है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ नोबेल पुरस्कार कौन से देश के सरकार देते हैं? स्वीडन के सरकार देते हैं। और शांति की नोबेल पुरस्कार जो है ये नॉर्वे की सरकार देती है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होती है आयरन की कमी से, इसे रक्त अल्पता भी कहते हैं हिंदी में। ये विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन B9 ETC की कमी से हो सकती है रक्त अल्पता, तो ये बात भी आपको ध्यान रखिएगा। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है नरम लोहा। विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा उपयोगी होती है, मृदु लोहा। उसके बाद जो रेल की पटरी बनी होती है वो इस्पात के बने होते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है? मेनिंजाइटिस। ये बहुत ही खतरनाक रोग होते हैं जिसमें इंटरनल रूप से मस्तिष्क की झिल्ली जो है सूज जाता है। एक प्रश्न यहाँ पे है, पौधों की वृद्धि दर किस यंत्र से मापा जाता है? कैस्कोग्राफ से। लेकिन अगर पौधों में ग्रोथ की बात अलग से लिख दिया जाए कि पौधों की ग्रोथ की वृद्धि दर किस से मापा जाता है, तो कल मैंने बताया था ऑक्सीनोमीटर से मापा जाता है। कैस्कोग्राफ की खोज कौन किए थे? भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने किया था। सौर मंडल के सबसे विशाल ग्रह कौन है? बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध सबसे छोटा ग्रह है। बृहस्पति की ही उपग्रह जो है ज्ञानीमीड, ये सबसे बड़ी ग्रह उपग्रह है सौरमंडल की, तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। ग्रहों की संख्या 8 होती है। पृथ्वी जो है क्षेत्रफल के हिसाब से 5वां ग्रह है, दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है। सोयाबीन, मूंगफली तथा मशरूम परिपूर्ण होते हैं प्रोटीन के, जिसमें सोयाबीन सबसे अधिक प्रोटीन के अच्छा स्रोत है। सोयाबीन का जो है खेती मध्य प्रदेश में सबसे अधिक होता है। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? 1896 में हेनरी बैकुरल ने किया था। इसके साथ साथ मैडम क्यूरी और पेरी क्यूरी को भी रेडियोधर्मिता के खोज में जो है मतलब सराहनीय कार्य किए थे। साथ ही साथ इन्होंने रेडियम का भी आविष्कार किया था। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, इसके कमी से स्कर्वी रोग होती है, मसूड़े में खून लगती है। सभी प्रकार के सिट्रस फल जो है विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। इसका सूत्र होता है MgOH। जहां भी लास्ट में OH शब्द लगा हो इसका मतलब आप हाइड्रोक्साइड लास्ट में जरूर पढ़ेंगे, जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे कास्टिक सोडा कहते हैं। मार्स या दलदली वाला गैस किसे कहा जाता है? मीथेन को कहते हैं। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। इसका जो है फॉर्मेशन कहां से हुआ? एल्केन से हुआ है, CnH2n+2। जहां पर n का मान अगर आप 1 रखेंगे तो मीथेन की उत्पत्ति हो जाएगी। दोस्तों अगर ये एक बार पूछ दिया है एल्केन तो जरूर आगे भी पूछा जाएगा, इसीलिए इसका बेसिक सूत्र आप जरूर याद रखिए। मीथेन जो है दलदली में पाया जाता है, कीचड़ वगैरह में पाया जाता है, मार्स गैस कहा जाता है, ज्वलनशील होता है। सभी 8 ग्रहों में क्षेत्रफल के अनुसार सब पृथ्वी का क्रमांक है 5वां, मैंने अभी मोरली रूप से बता ही दिया था। चलते हैं आगे। लघु गणक की संकल्पना किसने किया था? तो जो लॉग होता है जॉन नेपियर ने खोजा है। लॉग की संकल्पना आपने देखा होगा, log 10 = 0, इस प्रकार का 1 होता है, सॉरी। पीली रोशनी में एक नीली गहरी रोशनी वस्तु कैसा दिखाई देगा? जब पीली रोशनी हो, एक गहरी नीली वस्तु हो तो भूरी दिखाई देगा, है ना। चलते हैं आगे। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य के प्रकाश को 500 सेकंड यानी 8.2 मिनट लगभग लगता है। जर्मन सिल्वर बनाए जाते हैं तांबा, जास्ता और निकेल के, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। स्टेनलेस स्टील, लोहा, क्रोमियम और निकेल के बनाए जाते हैं। जर्मन सिल्वर में पूछा जाता है कि क्या नहीं होता है, तो सिल्वर नहीं होता है, बस इतनी सी बात यहाँ से पूछा जाता है। फ्यूज के तार की गलनांक कैसा होना चाहिए? तो हमेशा निम्न होना चाहिए, गलनांक हमेशा निम्न होना चाहिए फ्यूज की तार की, तभी तो परिपथ जो है परिपथ में जो लगे हैं इक्विपमेंट वो सुरक्षित हो जाएंगे। जब धारा की मान में अचानक वृद्धि होगी तो हमारा जो ये फ्यूज है ये ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से जो है सप्लाई जाना आगे बंद हो जाएगा और हमारा इक्विपमेंट सेफ हो जाएगा। फ्यूज का इतना ही तो काम होता है। ध्वनि की वेग सर्वाधिक होती है ठोस में, उसके बाद होती है द्रव में और सबसे कम होती है गैस में। ध्वनि से संबंधित विज्ञान को एकॉस्टिक विज्ञान कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ध्वनि तरंग है अनुदैर्घ्य तरंग है, जबकि प्रकाश तरंग क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है।
अनुपस्थ तरंग को गमन के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए प्रकाश जो है निर्वात में भी गमन कर सकता है, लेकिन ध्वनि जो है निर्वात में गमन नहीं कर सकता है, क्योंकि इसे गमन करने के लिए हमेशा एक माध्यम की आवश्यकता होती है। इसीलिए हम चांद पे ध्वनि को नहीं सुन सकते हैं। प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है निर्वात में, कितना होता है? 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था? रोमर ने मापा था। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग निहित होते हैं? 7 रंग निहित होते हैं। जब सातों रंग को एक प्रिज्म से होकर गुजारे जाते हैं और सबसे ऊपर लाल हो जाता है, सबसे नीचे वायलेट हो जाता है, इस प्रक्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है, बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम है, इसीलिए लाल रंग की प्रकीर्णन सबसे कम होगी, बैगनी रंग की प्रकीर्णन सबसे अधिक होगी, क्योंकि तरंग दैर्घ्य और प्रकीर्णन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती संबंध वाले होते हैं। माचिस के उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला रसायन है पोटेशियम फास्फेट, ध्यान रखिएगा। तापीय विद्युत संयंत्र में चिमनियों से निकलने वाली राख को कहा जाता है फ्लाई ऐश। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, काफी इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए उपयोग किया जाता है एथिलीन का। क्लोरोफॉर्म एक विषैले गैस होते हैं और इसे जो है निश्चेतक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, जैसे आदमी को अचेत किया जाता है। सोना तथा चांदी को रासायनिक प्रतीक क्या है? ऑरम तथा अर्जेंटम है। सोना और चांदी, जिसमें चांदी क्या है? प्रकृति में सबसे अधिक चालकता रखने वाले धातु हैं। अम्लराज या एक्वारेजिया मिलकर बने होते हैं। मतलब अम्लराज और एक्वारेजिया एक ही चीज है, जिसमें स्वर्ण घुल जाते हैं, एकमात्र ऐसे लिक्विड है, अम्ल है जो बने होते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल HNO3 प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, इनसे मिलके बने होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। सब चलते हैं। सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है आपका गामा किरण के। किरण 3 होते हैं। रेडियो सक्रिय पदार्थ से 3 प्रकार के किरण निकलते हैं, अल्फा, बीटा और आपका निकलता है गामा। तो दोस्तों अल्फा पे होता है पॉजिटिव चार्ज, बीटा पे होता है नेगेटिव चार्ज और गामा पे कोई चार्ज नहीं होता है। सेम आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को रिलेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ से सबसे पहले अल्फा, बीटा, गामा से चला, तो मैं प्रोटॉन से चलूंगा। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे भी पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं। तो ये 6 एक साथ याद रखा जा सकता है। हैलोजन जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, ये कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा हैलोजन जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ब्रोमीन ये अधातु भी है। अधातु भी पूछा जाए कि कौन पाया जाता है कमरे के ताप पे, तो ये ब्रोमीन हो जाएगा। मैडम क्यूरी को विज्ञान के किन 2 शाखाओं में नोबेल पुरस्कार मिला था? रसायन और भौतिकी में मिला था। प्रकृति में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन से है? तो फ्लोरीन है। ये क्वेश्चन आ चुका है आपका। यहीं पे मैंने बताया था कि सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन से बंधुता रखने वाले तत्व क्लोरीन है, सबसे अधिक समस्थानिक वाले पोलोनियम है, ये सब बताए थे। सबसे अधिक कठोर प्लेटिनियम है, प्लेटिनम है। सबसे अधिक भारी जो है ओस्मियम है, ये सब बताए थे। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत कौन दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का वहन करना होता है। जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। लाल रक्त के जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। मानव रक्त में प्लाज्मा होती है 55%। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। मानव में सबसे बड़ी ग्रंथि तथा सबसे बड़ी हड्डी तथा सबसे छोटी हड्डी पाया जाता है, तो सबसे बड़ी जांग में, जिसे फीमर कहते हैं। सबसे छोटी कान में, जिसे स्टिफ्स कहते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। हड्डियों की संख्या 206 होते हैं। अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। पृथ्वी के सबसे निचले भाग को गुरुमंडल कहते हैं। पृथ्वी में 3 भाग होते हैं, क्रस्ट, मेंटल और क्रोड। सबसे ऊपर जो होता है क्रस्ट होता है, बीच वाले को मेंटल कहते हैं, सबसे नीचे वाले को क्रोड या गुरुमंडल कहते हैं। ध्यान रखिएगा। सबसे ऊपर में सियाल और सीमा पाया जाता है। सिलिका और एल्युमिनियम, सिलिका और मैग्नीशियम। सबसे नीचे वाले में निफे पाया जाता है, निकेल और फेरस। दोनों बात आप ध्यान रखिएगा। सभी प्रकार की मौसमी घटना वायुमंडल के किस परत में घटित होती है? तो क्षोभ मंडल में होती है। आप जानते हैं वायुमंडल में 5 परत है। सबसे नीचे वाला क्षोभ मंडल, सबसे ऊपर वाला बहिर्मंडल है जो वायुयान उड़ता है, समताप मंडल में उड़ता है। जो तरंगे जो प्रक्षेपित होकर पुनः वापस आते हैं वो आयन मंडल में होते हैं। प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होने वाले क्लोरोफिल में पाई जाती है मैग्नीशियम। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा दिया गया था। हीमोग्लोबिन में लोहा और क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम पाई जाती है, एक साथ याद रखेंगे। नेमारी किस जंतु के उन्नतशील नस्ल है? तो ये गाय के हैं। गाय के जो है उन्नतशील नस्ल हैं। काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टानों से होता है? तो बेसाल्ट चट्टानों के जो क्षरण होती है, तो जो है काली मिट्टी का जो है निर्माण हो जाती है, जो कपास की खेती के लिए काफी ही इंपॉर्टेंट है। रेबीज के टीके का खोज कौन किया था? लुई पास्चर ने किया था। साथ ही साथ दूध के पाश्चुकरण का सिद्धांत भी उन्होंने ही खोजा था। किस उपकरण की सहायता से प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में बदलता है? तो डिस्टकारी, जिसे रेक्टिफायर कहते हैं अंग्रेजी में। तो ये जो है आपका रेक्टिफायर जो है क्या है? प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा, हाँ, डीसी में बदलते हैं, तो ये रेक्टिफायर ही होता है, डिस्टकारी बोलते हैं हिंदी में।
किस उपकरण की प्रयोग करके जो आप डीसी को एसी में कन्वर्ट कर सकते हो। हिंदी बोलना बड़ा कट है, मतलब टफ है इस धारे में। हमारे प्रत्यावर्ती दिष्टकारी, डीसी को एसी में बदलते हैं। इन्वर्टर, जैसे कि आप घरेलू घर में भी उपयोग करते हैं इन्वर्टर का। किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है? लाल की सबसे कम होती है, बैगनी की सबसे अधिक प्रकीर्णन हो जाएगी, बैगनी की सबसे कम प्रकीर्णन होगी लाल की, क्योंकि तरंग दैर्घ्य और प्रकीर्णन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो यहाँ पे यही चीज लिखा है। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण होता है पिता के गुणसूत्र से, है ना, पिता के गुणसूत्र से। माता में ये पाई जाती है बैस प्लस एक्स। अगर पिता वाई डोनेट करता है तो बच्चा मेल होगा, अगर पिता जो है एक्स ही डोनेट करता है तो बच्चा जो है फीमेल होगा। गुणसूत्र की संख्या होती है 46, ये बात भी आपको ध्यान रखना। किस वैज्ञानिक ने आनुवांशिक का पिता कहा जाता है? ग्रेगरी मेंडल को जो है आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। कौन सा हाइपोथैलेमस में संदेश पाता है और अंतःस्रावी स्रावित करता है? तो पीयूष ग्रंथि जो है ये हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और आगे का काम जो है ग्रंथियों को संप्रेषित करता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि या सबसे छोटा ग्रंथि शरीर में जो मस्तिष्क में पाया जाता है, इसे पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहा जाता है। सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है। द्रवित पेट्रोलियम गैस की प्रधानता होती है ब्यूटेन, जो घरेलू एलपीजी में हम यूज करते हैं। वायुमंडल स्तर जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है ये है आपका आयन मंडल। परावैंगनी किरणों से बचाने वाली परत ओजोन स्थित है समताप मंडल में। सोल्डर या टाका मिश्र धातु है टीन और सीसा का। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाती है बढ़ी दाब के कारण, क्योंकि दाब बढ़ने से जो है क्वथनांक बढ़ जाती है। दोस्तों वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसीलिए जो है यहीं पे स्टॉप करते हैं। ये वाली स्लाइड और ये वाला पढ़ा दें, और इसके बाद अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे ये पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा, कोई इशू नहीं है। दोस्तों यहाँ पे टाइफाइड रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत प्रभावित होता है। आपसे पूछा जाता है टाइफाइड रोग किससे होता है? तो जीवाणु से होता है, सल्मोनेला टाइफू नामक जीवाणु से। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है बैटरी, और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है बैटरी। और इस प्रकार से आप ये वाला जो फॉर्म में क्वेश्चन आता है ना, इजी वे में आप जो है विजुलाइज करके भी देख सकते हैं। जैसे विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, तो एक बल्ब ही करेगा। इसके बाद जो है मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, फिर डायनमो इसका उल्टा है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो ये सब जो है विजुलाइज किया जा सकता है। कोई स्पंजों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंदर किया था? पैरालॉजी के अंदर जो है स्पंजों का अध्ययन किया जाता है। जल का सर्वाधिक घनत्व 4 डिग्री सी पर होता है, सबसे कम आयतन हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि घनत्व और आयतन भी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जिस प्रकार तरंगदैर्घ्य और प्रकीर्णन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिस प्रकार चालकता और प्रतिरोधकता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो एक जगह एक जैसे चीज को आप याद रखिए, कभी नहीं भूलिएगा, और एक परत एक लेयर बन जाता है आपके अंदर, और एग्जाम में काफी जो है सहूलियत होती है। बिना कंफ्यूज हुए आप अच्छे से सही टिक मार करके आते हैं। सभी रेडियो पदार्थ अंततः बदल जाती है सीसा में, ठीक है। जब रेडियो धर्मिता की जो मतलब रिएक्शन खत्म हो जाती है तो लास्ट में क्या बच जाता है? सीसा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है सूखा बर्फ। दोस्तों इस क्वेश्चन के साथ ही लास्ट करेंगे, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।